चाची जी, आना से जो भी हुआ वो गलती से हुआ। और सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये दवाई इस रूम में आई कैसे। हमें वो पता लगाना है कि ये दवाई यहाँ कौन रख के गया था। तू कहना क्या चाहता है छोटू? तो घुमा फिरा कर एक ही बात पर अटक जाता है। माँ वो कहना चाहता है कि गलती से आपने वहां दवाई रख दी होगी। हरी हरी, अब सब मुझे भी दोष दोगे? अरे माँ वो आपको दोष नहीं दे रहा है। एक बारी के लिए मान लेते हैं कि गलती से आपने वहां दवाई रख दी हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी दवाई खिलाने की? देखना चाहिए था ना दवाई खिलाने से पहले। गलती तो हुई है, बिना पढ़े दवाई खिलाना गलत बात है, लेकिन ये पता लगाना भी जरूरी है कि ये दवाई यहाँ पे रखी किसने। ये दवाई किसी ने यहाँ जानबूझकर रखी है या फिर? हाँ दादा, आप सही कह रहे हैं। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि यहाँ ये दवाई कौन रख के गया था। खाली मुझ पर ही शक करोगे, बेवजह मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे क्योंकि दवाई मेरी है इसलिए? अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की कहीं और से दवाई खरीद कर लाई हो भाभी को मारने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की मेरी दवाई को पहले से ही जानती हो और मुझे फंसाने के लिए ये नाटक कर रही है। पिशी मोनी, आहाना को आप पसंद नहीं करती हैं, ये अलग बात है, लेकिन आहाना जानबूझकर ये नहीं कर सकती अपना बदला निकालने के लिए या नुकसान करने के लिए। बड़ी तड़पदारी कर रहा है अपनी बीवी की। तो ये बता कि आज ऐसा क्यों हुआ भाभी के साथ? देख छोटू, तुझे इसे अपने सर पर चढ़ाना है चढ़ा, वो तेरा अपना मामला है, लेकिन हम इसके साथ यहाँ नहीं रह सकते। ये लड़की ना इस घर की बहू होने का हक खो चुकी है। पिशी मोनी चाची, एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, माँ की तबीयत खराब है। अब आप ऐसे झगड़ेंगी तो तबीयत और बिगड़ सकती है। आप अभी ये सब छोड़ दीजिए प्लीज। आज से ये लड़की बड़ी मामी के पास बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ दादा, मैंने जो गलती की है उसके बाद माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी दोबारा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। आप लोगों में से जो चाहे माँ के साथ रुक सकते हैं। माँ की देखभाल के लिए मैं रुकूंगा यहाँ पे। लेकिन तुझे अकेले ही रुकना पड़ेगा। अरे अकेले रहे या किसी के साथ रहे पोल्टू, उससे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने कहा है ना वो माँ का ख्याल रखेगा। आप टेंशन मत लीजिए पोल्टू दादा, मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी, ये अकेली माँ के साथ रहेंगे। माँ ये ठीक लग रहा है? माँ ठीक है, तुम सब जाओ। अब थोड़ा सांस ले पा रही हो रे, शांति रखो, जाओ। बड़ी मामी इतना कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन अभी भी इस लड़की को आप घर से बाहर नहीं निकालेंगी। पोल्टू दादा, ये फैसला एक रात के लिए रुक जाएगा तो आफत नहीं आ जाएगी। आप माँ की हालत देख रहे हो ना, उनको जरूरत है हमारी। और आपकी खुशी के लिए ना मैं आना को कल ही उसके मायके छोड़ के आ जाता हूँ, ठीक है? आप खुश हैं? आप, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज इस टाइम ये बात करना बंद कीजिए। ये आप लोग ऐसे लड़िए मत, बिना सोचे समझे किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। अभी तक तुम ये भी नहीं जानते कि यहाँ पे दवाई रखी किसने थी, जानबूझकर रखी थी या फिर कोई गलती से रख गया। बिना सब जाने किसी को भी कटघरे में खड़ा करना गलत बात है। वाह टुकुन वाह, तू अब भी इस लड़की के सपोर्ट में खड़ा है। अरे क्या काला जादू किया है क्या इस लड़की ने तुम सब पर? लेकिन एक बात तुम सब याद रखो, या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं रहूंगा। मैं अपनी आंखों से इस लड़की को, मेरे घर को, मेरे परिवार को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। पोल्टू दादा, अभी आपकी खुशी के लिए मैंने ये बोला ना कि मैं आहाना को कल उसके मायके छोड़ आऊंगा, तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बोल दिया ना, आहाना को उसकी गलती की सजा मिलेगी। और आहाना, आपको भी एक बार माँ को दवाई देने से पहले देख लेना चाहिए था ना कि आप कौन सी दवाई दे रहे हैं। आप लोग यही समझ लीजिए कि मैंने माँ को मारने के लिए ये सब कुछ किया था। जो आप लोगों को सही लगे ना, आप लोग वही मान लीजिए।
मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब आगे से और कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। मुझे मारने की कोशिश की है? हाँ, तुमको क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे ही निकल जाएगी? आप समझने की कोशिश कीजिए, अहाना से जो कुछ भी हुआ था वो गलती से हुआ था। उसने गलती से वो आपको दवाई दी थी ना। आप बताओ, क्या अहाना आपको जानबूझकर मारने की कोशिश करेगी? नहीं ना। तो और कौन करेगा ये काम? वाह छोटू वाह, अब तो अपनी बीवी को बचाने के लिए हम पर इल्जाम लगाएगा, अपने परिवार पर। उल्टू दादा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये चीज मैं समझ रहा हूँ कि अहाना से गलती हुई है, लेकिन अहाना जानबूझकर किसी को मार नहीं सकती ना। अरे तो दवाई आसमान से सीधा टपक कर भाभी के मुंह में गिर गई क्या? इसने बोला ना कि इसने दवाई दी है, इसने कबूल किया है, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ चाचा जी, मैं भी यही मानता हूँ कि अहाना ने ही दवाई दी थी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि वो दवाई उस रूम में आई कैसे? हाँ माँ। देख रहे हैं दादा, सुन रहे हैं भाभी? अरे दवाइयाँ मेरी है, इसलिए छोटू बार बार एक ही बात कर रहा है। अरे भाभी, मैं अपनी दवाइयाँ आपको क्यों दूंगी? हाँ, वो भी इस लड़की को फंसाने के लिए मैं ऐसा काम करूंगी? हाँ भाभी, ऐसा काम करूंगी। अरे और भी तो 3 बहुएं हैं घर में, कभी उनकी पीठ पीछे ऐसा काम करते हुए देखा है आपने मुझे? अरे भाभी, इससे तो बेहतर है आप अपनी छोटी बहू को घर में रख लीजिए और मुझे निकाल दीजिए यहाँ से। नहीं नहीं ठाकुर जी। मामा आप शांत हो जाइए, आप बैठिए बैठिए आप। और सिर्फ आप थोड़ी ना हैं जो ये गोली खाती है, अरे और भी बहुत लोग हैं जो नींद की गोलियां लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इसने आपकी नींद की दवाइयां देखकर ही मेडिकल स्टोर पे जाके ऑर्डर की हो। बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है इसने, उसमें से सिर्फ 2 टैबलेट दी ताकि बड़ी मामी को बिल्कुल भी शक ना हो। देने को ये सारी की सारी टैबलेट दे सकती थी, सब कुछ प्लान किया है इसने। उल्टू दादा, है ना, आप पर बेफिजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप कुछ कहना नहीं चाहोगे इस बारे में? नहीं, इसका मतलब है आपको ये इल्जाम कबूल है? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? यहाँ पे कोई भी मेरा भरोसा तो नहीं करेगा ना। तो जो इल्जाम मेरे ऊपर लगे उन्हें कबूल करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ ना, माँ के साथ तो कमरे में तुम रहती थी ना, तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि वहां ये नींद की गोलियां पहुंची कैसे? दादा, इन सब चीज के बारे में हमने कल बातें कर ली है। आना, कम से कम ये तो बता दे कि तुझे हम में से किसी पर शक है? नहीं दीदी, मुझे किसी पे भी कोई शक नहीं है। तो आना, इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया कि वो काम तुमने किया था? नहीं, वो बस मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। आना, देखो, भले ही तुम्हें किसी पे शक ना हो, पर कम से कम सबको ये तो बता दो कि ये काम तुमने नहीं किया। हाँ दादा, मैंने नहीं किया और ये बात मैंने कल भी कही थी, लेकिन क्या हुआ? किसी ने मेरा भरोसा किया क्या? और कोई भरोसा क्यों करेगा? इसलिए मेरे ऊपर जो ये इल्जाम लगे हैं उन्हें मैं कबूल करती हूँ। उसके साथ जो सजा मिली है मुझे, वो भी मुझे कबूल है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे घर छोड़कर जाने से बच जाओगी तुम? इतना बड़ा क्राइम किया है तुमने, और तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, देख लेना, सजा मिलेगी तुमको इसकी। बिल्कुल चाचा जी, आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं।
बस कीजिए यार आप लोग। अब आना घर छोड़ के जा रही है ना, फिर भी उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। तुझे बड़ी दया आ रही है उस पर? हाँ, तेरी माँ को मारने की कोशिश की भूल गया तू? हाँ, जा जाकर छोड़ा इसे। इसकी तो शक्ल 1 मिनट नहीं देखना चाहती मैं।